हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी प्रैक्टिकल। आज मैं आप लोगों के साथ फाइनेंस से जुड़ी कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सभी अपने अपने घर के फाइनेंस में बराबर के सपोर्टर है? क्या आप और आपके हस्बैंड दोनों मिल करके अपने घर के बजट और अपने घर से बजट और उससे जुड़ी बातों पे डिस्कशन करते हैं? क्या आपको पता है कि आपके हस्बैंड की जो सैलरी है वो कितनी आती है, कहाँ खर्च होती है, कितना सेविंग होता है? अगर नहीं तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में ही आगाह करना चाहती हूँ कि आप सभी इंडियन औरतों को, इवन सभी औरतों को इस बारे में अब जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे जो इनकम है, हर मंथ का जो पेमेंट है हस्बैंड को जो मिलता है या जो हम लोग अपने जॉब्स के थ्रू पाते हैं, दोनों ही केस में क्या है, कितना खर्च होता है और कितना सेविंग होता है, ये सारी बातों का ध्यान अब सिर्फ हस्बैंड के हिस्से की बात नहीं रही। अब ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी जानना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि अब हर औरतों को ये समझना पड़ेगा कि और सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का अंतिम समय, जो अभी हम लोग 30s 40s के एज में हैं, हम लोगों के पास अभी समय है 20 ईयर्स 30 ईयर्स का, कि आफ्टर 60 ईयर्स हम लोग अपने लाइफ को कैसे लीड करेंगे। मैं खास करके उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो प्राइवेट जॉब में हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके साथ फिर भी एक बेनिफिट तो है कि उनकी इनकम जो है वो करंट इनकम रेगुलर आती रहती है और उनका जीवन यापन होता रहता है, और आफ्टर जॉब उनको पेंशन भी मिल जाता है। बट जो हम लोग प्राइवेट वाले लोग हैं, प्राइवेट वाले लोगों का इनकम ज़्यादा होता है बट खर्च भी वो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं सारी औरतों को जागरूक करना चाहती हूँ कि इस बारे में वो अपने पति से, अपने हस्बैंड से बैठकर डिस्कशन करें कि किस किस एरिया में, किस किस जगह पे वो अपना पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सेविंग करते हैं और कैसे करते हैं। एक गोल रेडी करना पड़ेगा। हर औरतों को अपने लाइफ और अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल रेडी करना पड़ेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों बच्चों की पढ़ाई और उनका मैरिज, क्योंकि हमारे इंडियन में मैरिज भी एक बिग अमाउंट होता है जो खर्च होता है, तो उसके लिए पैसा जमा करना होगा। और तीसरा गोल जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। हर लेडी को अब सामने आकर के अपने फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा। अब इस थॉट से बाहर आना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे कर रहे हैं, ये बच्चे हमें देखेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होता है, समय बदल रहा है। हम लोग उनको बचपन से प्यार करके बड़ा करते हैं और जब सिचुएशन ये आती है कि उन्हें हमें देखना चाहिए तो वो हमें नहीं देख पाते। फिर हम जिसे बहुत प्यार से पालते हैं उनको फिर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं कि बच्चे ने मेरा ध्यान नहीं रखा, बच्चे मुझे ठीक से देखते नहीं हैं, एक्स्ट्रा इस तरह की बहुत सारी बातों को हम लोग ये करते हैं। लेकिन नहीं, अब बदलना पड़ेगा। अब हम लोगों को खुद के लिए भी कुछ ऐसे अमाउंट को जमा करना पड़ेगा ताकि हम सेल्फ डिपेंड रहें आफ्टर 60 ईयर्स। जब हस्बैंड का जॉब भी नहीं रहेगा, हमारा शरीर भी थक जाएगा, हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है हमें एक मेड की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम सारा काम तब नहीं कर पाएंगे। तो आज अगर हम लोग 30 या 40 के एज में हैं तो आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स हम लोग का लाइफ कैसे चलेगा, इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, पर मैं सबसे पहले आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप सभी औरतें कितना इन्वॉल्व है अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के, अपने हस्बैंड के साथ कितना मिक्सअप है इस बात को लेकर के, और कितना डिस्कशन रहता है आप लोगों के बीच। क्या आप लोगों को पता है कि आपके हस्बैंड कहाँ कहाँ सेविंग करते हैं, कैसे कैसे सेविंग करते भी हैं या नहीं करते हैं? और ये एक्सक्यूज़ेस कि बचता ही नहीं है, सारा मंथ हर मंथ के पेमेंट के साथ ख़त्म हो जाता है, अगर ये एक्सक्यूज़ेस हम लोग ज़िंदगी भर अपने आप को देते रहेंगे
तो हम लोगों का लास्ट का जो एज का जो टाइम होगा वो अभी के परिस्थिति से भी ज़्यादा बुरा होगा। तो अब आपको समझना होगा कि आपको सेविंग करना होगा, पैसा को बचाना होगा और साथ में पैसा को बढ़ाना होगा। कभी भी हम सिर्फ पैसा को बचा करके हम बहुत पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पैसे को हम बढ़ाएंगे। हम कुछ ऐसी जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमारा पैसा कुछ डबल हो, ट्रिपल हो या टाइम टू टाइम वो बढ़े। टाइम कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छा ये है कि जिसके थ्रू हम लोग अपने पैसे को अगर आज से ही सेविंग करना शुरू करेंगे तो एक टाइम के बाद एक अच्छा अमाउंट हम लोगों को मिल सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोग इस बात को ही समझें कि आप लोगों को अब अपने फाइनेंस स्टेटस के बारे में जानना है, हस्बैंड से डिस्कशन करना है और मालूम करना है कि आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सेविंग्स क्या है और कहाँ कहाँ है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।